Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to the Tumi Library channel. Viewers, in this lecture number 26 में program to print on screen input digit from user and checked is equal or not to given digit. मीन्स एक ऑलरेडी डिजिट होगा प्रोग्राम में रजिस्टर के अंदर एंड उसके साथ यूज़र से भी इनपुट लेंगे एंड फिर चेक करेंगे कि जो यूज़र ने डिजिट दिया है एज अ इनपुट वो पहले से रखे हुए रजिस्टर में जो डिजिट था उसके इक्वल हैं या नहीं। अगर दोनों डिजिट इक्वल होंगे तो प्रिंट करवाएंगे एक स्ट्रिंग के दिस इज़ इक्वल टू गिवन डिजिट, और अगर दोनों डिजिट इक्वल नहीं हैं तो प्रिंट होगा एक दूसरा स्ट्रिंग के दिस इज़ नॉट इक्वल टू गिवन डिजिट। ओके, सो लेट्स बिगिन। दिस इज़ कंप्लीट प्रोग्राम, बट सबसे पहले प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। मीन्स जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर के पार्ट्स होते हैं वो लिखते हैं बिकॉज प्रोग्राम इजीली समझ में आए। तो स्टार्ट विथ सेमीकॉलन, सेमीकॉलन दे के एज अ प्रोग्राम टाइटल लिखा प्रोग्राम टू प्रिंट ऑन स्क्रीन इनपुट डिजिट फ्रॉम यूज़र एंड चेक्ड इज़ इक्वल और नॉट टू गिवन डिजिट। आफ्टर दैट डॉट मॉडल स्मॉल साइज़ हैं कोड प्लस डेटा का अलग अलग लेस देन इक्वल टू 64 KB। देन डॉट स्टैक 100H, अगर स्टैक मैनेजमेंट यूज़ करते हैं तो लिखेंगे, और डॉट स्टैक 100H ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज प्रोग्राम स्ट्रक्चर का पार्ट है। देन डॉट डेटा जिसमें वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। देन डॉट कोड में मेन प्रोग बना के एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और प्रोसीजर को इंड किया मेन इंड पी से, और लास्ट में इंड मेन प्रोग्राम इंड। तो ये थे सारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर के पार्ट्स। अब प्रोग्राम बनाते हैं प्रोग्राम टू प्रिंट ऑन स्क्रीन इनपुट डिजिट फ्रॉम यूज़र एंड चेक्ड इज़ इक्वल और नॉट टू गिवन डिजिट। तो उसके लिए सबसे पहले डॉट डेटा में वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे डॉट डेटा में दो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे v1 एंड v2। v1 में एक स्ट्रिंग होगा कि दिस इज़ इक्वल टू गिवन डिजिट, और सेकेंड वेरिएबल में v2 में स्ट्रिंग होगा कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू गिवन डिजिट। मीन्स एक स्ट्रिंग है दोनों वेरिएबल में, v1 में स्ट्रिंग है दिस इज़ इक्वल टू गिवन डिजिट। तो इसके लिए लिखा v1 वेरिएबल नेम v1, और फिर db इनिशियलाइज़र डायरेक्टिव्स हैं, और ये डिपेंड करता है साइज़ पे, प्रोग्राम की साइज़ पे। तो हमने यहाँ पे db यूज़ किया है, मीन्स डिफाइन बाइट, उसका मतलब होता है 1 बाइट और 8 बिट्स। देन स्ट्रिंग दिस इज़ इक्वल टू गिवन डिजिट, और लास्ट में डॉलर। स्ट्रिंग के एंड में डॉलर मस्ट भी यूज़ करते हैं बिकॉज डॉलर मीन्स टर्मिनेटर एंड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। तो db डिफाइन बाइट का साइज़ 1 बाइट और 8 बिट्स होता है। हम कोई सा भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड वेरिएबल v2 db और स्ट्रिंग लिखा दिस इज़ नॉट इक्वल टू गिवन डिजिट, और लास्ट में डॉलर। अब इन दो वेरिएबल से दो स्ट्रिंग प्रिंट होंगे। पहला स्ट्रिंग तब प्रिंट होगा जब दोनों डिजिट इक्वल होंगे, और दूसरा स्ट्रिंग तब प्रिंट होगा जब दोनों डिजिट इक्वल नहीं होंगे। ओके, अब कंप्लीट प्रोग्राम डॉट कोड में मेन प्रोग मीन्स प्रोग एक नेम है जिसका मतलब है प्रोसीजर।
तो प्रोसीजर बना के लिखते हैं। अब वेरिएबल्स एक्सेस करने के लिए जो हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं, तो वेरिएबल्स एक्सेस करने के लिए डॉट कोड में हम डेटा का एड्रेस इनिशियलाइज़ करेंगे। अब फर्स्ट डॉट डेटा में जो वेरिएबल्स हैं उसे एक्सेस करने के लिए रेंडमली फास्ट एक्सेस करने के लिए डॉट कोड में डेटा का एड्रेस इनिशियलाइज़ करेंगे। तो इसके लिए दो इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं, मूव AX कामा A डेटा मूव DS कामा AX। मीन्स डेटा का एड्रेस AX के पास मूव किया और फिर AX से DS में मूव कर दिया। इन दो इंस्ट्रक्शन से रेंडमली फास्ट कहीं से भी कोई भी वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस कर पाते हैं। तो दैट्स वाई ये दो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन में डॉट कोड के अंदर लिखी। अब सबसे पहले मूव DL कामा इन्वर्टेड कामा में 5 लिखेंगे। तो इस इंस्ट्रक्शन से 5 जाएगा, मूव होगा DL में, मीन्स डेटा रजिस्टर के पास। बट यहाँ पे नंबर हमने इन्वर्टेड कामा में लिखा है, बिकॉज़ अगर इन्वर्टेड कामा में नहीं लिखेंगे तो 5 का ASCII कोड जाएगा DL में, और अगर इन्वर्टेड कामा यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट 5 डिजिट जाएगा DL के पास। ओके, और इसका ASCII कोड होता है 5 का 53। बट हमें 53 नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट 5 DL में भेजना है, तो इसके लिए इन्वर्टेड कामा यूज़ की। देन यूज़र से एज ए इनपुट लेंगे, तो उसके लिए लिखा मूव AH कामा 1 इंटरप्ट 21H। 1 एक सर्विस रूटीन है जिसका मतलब होता है इनपुट लेना, जो AH एक्यूमुलेटर में मूव होगा और AH एक्यूमुलेटर डायरेक्ट AL के पास भेजता है। अब इनपुट डिजिट कोई भी हो उसका ASCII कोड होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 48 इक्वल टू 0 ASCII कोड होता है, 49 पे 1, 50 पे 2, 51 पे 3, 52 पे 4 एंड 55 पे। तो 5 अगर देंगे विदाउट इन्वर्टेड कामा तो 53 ASCII कोड प्रिंट होगा, बट हमें 5 चाहिए, तो इसके लिए हम इन्वर्टेड कामा में नंबर लिखेंगे, बिकॉज हमें कंपैरिजन करनी है। ASCII कोड से तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगी। नाउ कंपेयर की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और दोनों डिजिट की कंपैरिजन करेंगे। एक रजिस्टर में जो ऑलरेडी डिजिट रखा हुआ है और दूसरा जो यूज़र देगा, दोनों डिजिट की कंपैरिजन के लिए लिखेंगे CMP मीन्स कंपैरिजन AL कामा DL। अब एक DL में ऑलरेडी डिजिट रखा हुआ है और दूसरा इनपुट जो यूज़र ने दिया वो AH मीन्स एक्यूमुलेटर डायरेक्ट AL के पास रखता है, तो CMP AL कामा DL लिखा। नेक्स्ट इसके साथ कंडीशन होगी जंप इक्वल की, मीन्स अगर दोनों डिजिट इक्वल होते हैं तो जंप होगा। जंप इक्वल होगा लेबल नेम के पास TUMI6, जो कि लेबल नेम है TUMI6 कॉलन के पास, और प्रिंट होगा एक स्ट्रिंग के दिस इज़ इक्वल टू गिवन डिजिट। तो लिखेंगे कंडीशन JE देन लेबल नेम लिखेंगे, तो लिखा लेबल नेम दिया जो TUMI6 कॉलन है, बट जब इनिशियलाइज़ करेंगे तब कॉलन देंगे और जब लेबल नेम को कॉल करेंगे तब सिंपली TUMI6 देंगे। कॉलन यहाँ पे यूज़ नहीं होता। कॉलन मस्ट भी यूज़ करेंगे जब इनिशियलाइज़ करेंगे लेबल नेम को, बिकॉज ये सिंटेक्स है। मीन्स TUMI6 कॉलन एक लेबल नेम है इंस्ट्रक्शन का, जहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट होगा दिस इज़ इक्वल टू गिवन डिजिट, बट DL में पहले से डिजिट हैं
और सेकेंड डिजिट यूज़र ने दिया है, तो कंपेयर किया और जंप किया टुमी 6 के पास। तो टुमी 6 कॉलन में एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, दिस इज़ इक्वल टू गिवन डिजिट। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे मूव dx ऑफसेट v1। v1 एक वेरिएबल है जो कि डॉट डेटा में इनिशियलाइज्ड किया है, अब उसे एक्सेस कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ स्ट्रिंग, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ऑफसेट यूज़ करेंगे। अगर हम ऑफसेट यूज़ नहीं करना चाहते तो इसको लिखने का एक और वे है, हम LEADX, v2 ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको जो इजी लगे वो यूज़ करें। अब होगा ये, जो पहले 5 डिजिट DL में हैं और फिर जो यूज़र इनपुट दे रहा है उन दोनों की कंपैरिजन होगी। CMP AL, DL, AL डेस्टिनेशन ऑपरेंड है, DL सोर्स ऑपरेंड है, तो इन दोनों की कंपैरिजन हुई। अगर दोनों नंबर इक्वल होते हैं तो जंप इक्वल होगा टुमी 6 एज ए लेबल नेम के पास। तो लेबल नेम क्या है? लेबल नेम है टुमी 6 कॉलन, तो यहाँ पे डायरेक्ट जंप हो जाएगा अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो सपोज़ यहाँ पे 5 DL में है और यूज़र ने भी 5 दिया, तो कंपेयर हुआ, दोनों नंबर इक्वल हुए, दैट्स वाई जंप इक्वल कंडीशन चली और लेबल नेम के पास गई जो कि टुमी 6 कॉलन लेबल नेम है। तो अब ये इंस्ट्रक्शन चलेंगी मूव dx ऑफसेट v1। तो v1 में एक स्ट्रिंग है तो वो प्रिंट होगा। स्ट्रिंग क्या है? दिस इज़ इक्वल टू गिवन डिजिट। तो 5 डिजिट के साथ ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये बताने के लिए कि दोनों नंबर इक्वल हैं। अब स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए सर्विस रूटीन 9 यूज़ करते हैं, तो इसके लिए लिखा मूव AH, 9 इंटरप्ट 21H। 9 एक्यूमुलेटर के पास मूव किया और देन इंटरप्ट कॉल कर दिया, बिकॉज प्रोसेसर इंटरप्ट हो जाए और स्क्रीन पे ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए। और उसके बाद वापसी निकलना भी है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे मूव AH, 4CH इंटरप्ट 21H। प्रोसीजर इंड मेन इंड पी प्रोग्राम इंड मेन। अब सेकेंड कंडीशन देखें। अब अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा देखें। सपोज़ DL में 5 पहले से नंबर हैं और मूव AH, 1 इंटरप्ट 21H से यूज़र ने नंबर दिया 4 एंड 5 इक्वल नहीं हैं, तो पहले कंपैरिजन करेंगे। तो लिखा CMP AL, DL। AL डेस्टिनेशन ऑपरेंड है, DL सोर्स ऑपरेंड है, इन दोनों की कंपैरिजन हुई। बट इन दोनों की कंपैरिजन हुई और पता चला कि दोनों नंबर कंपेयर होके इक्वल नहीं होते, तो जंप इक्वल लेबल नेम टुमी 6 कॉलन जंप होगा ही नहीं। डायरेक्ट यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन चल जाएंगी मूव dx, ऑफसेट v2। v2 एक वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग है कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू गिवन डिजिट, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों नंबर इक्वल नहीं हैं। और इसको प्रिंट करने के लिए हम सर्विस रूटीन 9 यूज़ करते हैं, तो इसके लिए लिखा मूव AH, 9 इंटरप्ट 21H। अब इससे वापसी निकलना भी है, नहीं तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी चल जाएगी। तो इसके लिए यहाँ से एग्ज़िट होना है, तो इसके लिए लिखा मूव AH, 4CH इंटरप्ट 21H। तो ये था कंप्लीट प्रोग्राम टू प्रिंट ऑन स्क्रीन इनपुट डिजिट फ्रॉम यूज़र एंड चेक इज़ इक्वल और नॉट टू गिवन डिजिट। अब इसको खुद इम्यूलेटर पे रन करके देखते हैं, बट पहले यहाँ से इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं और इम्यूलेटर में पेस्ट करते हैं, बिकॉज टाइम वेस्ट ना हो। तो ये कॉपी हो गया और यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसको सेव करते हैं
तो सेव किया, फाइल नेम program11.asm, इसको सेव किया। अब कंपाइल करते हैं तो .asm फाइल को चेंज करना पड़ेगा .obj के नाम से, तो लिखा है program11.obj, फिर से सेव किया। अब रन करते हैं। अब यूज़र से इनपुट मांग रहा है, तो सपोज़ हमने 5 एज ए इनपुट में दिया, तो देखें स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, दिस इज़ इक्वल टू गिवन डिजिट। अब इसको क्लोज करते हैं और फिर से इम्यूलेट और रन करके देखते हैं। अब सपोज़ हमने 6 एज ए इनपुट में दिया, तो देखें सेकेंड स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, दिस इज़ नॉट इक्वल टू गिवन डिजिट। So that's all viewers. Please share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.